अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत का घेरा तंग हो रहा है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत का घेरा तंग कर रही हैं। नरेंद्र मोदी मुश्किल में है और इस मुश्किल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। चाइना जो कि रीजन में एक बड़ी ताकत है, दुनिया की उभरती हुई ताकत है, अब उसने जो गेम प्ले किया है 2025 बड़ी तब्दीली का साल हो सकता है। चाइना अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली खेल रहा है। चाइना जिसने जो बांग्लादेश है उसके साथ ताल्लुकात को अपने इस्तवार किया। जब अगस्त 2000 जो है वो 24 में हसीना वाजिद का तख्ता गोल हुआ, हसीना वाजिद को घर जाना पड़ा क्योंकि हसीना वाजिद जो मोहरा थी वो भारत का मोहरा थी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत हसीना वाजिद को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती थी। 15 साल तक हसीना वाजिद को इसीलिए बरसरे इक्तदार बांग्लादेश में रखा था। लेकिन हसीना वाजिद के इक्तदार के जाने के बाद अब बांग्लादेश और चीन करीब आ रहे हैं और चीन स्ट्रेटेजिकली और रीजनल सतह पे बांग्लादेश में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो जो कह लीजिए भारत के लिए एक डरोने ख्वाब से कम नहीं है। कई सालों के बाद जो चीन के हुक्काम है, चीन के माहिरीन है, वो बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश में वो वर्ल्ड वॉर टू में जो एक एयरबेस था उस एयरबेस का दौरा कर रहे हैं। 135 किलोमीटर के फासले पर यह एयरबेस है जो कि नाकारा था, कारआमद नहीं था। उसको बांग्लादेश ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब दोस्तों चाइना उसको इस्तेमाल करने वाला है। उस एयरबेस का नाम है लाल मोहिनीरात। ये जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी उसके बाद से ये पड़ा हुआ था, इसको कारामद नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत थी। जो भारत था उसकी जो 7 रियासतें हैं जिनको चिकन नेक कहा जाता है, वो 7 रियासतें सिर्फ 135 किलोमीटर के फासले पर है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर चाइना के पास वो एयरबेस आ जाता है, चीन जो है वो बांग्लादेश जो है वो शराकतदारी करता है चीन के साथ और वो एयरबेस चाइना के हवाले कर दिया जाता है, या वहां पर चाइना और बांग्लादेश मिलकर एक एयरबेस बना देते हैं, कॉरिडोर बना लेते हैं, तो फिर जो भारत है उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। ये जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, और बाकायदा जब मोहम्मद यूनुस चीन गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने इस 7 सिस्टर स्टेट्स की बात की थी। ये जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। ये जो कॉरिडोर है ये नॉर्थ साइड को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। और अगर यहां पर कोई बंदरगाह बन जाए, यहां पर कोई बेस बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया ये एयरबेस जो है यहां पर चीन अपना कंट्रोल संभालने वाला है, तो जो भारत है उसके गिर्द मजीद घेरा तंग हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक सतह पर, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखिए तो भारत के गिर्द चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा है और चाइना उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप चाइना का अगर माजी देखेंगे, चीन जो है वो जंगों में नहीं जाता, वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको इन्वेड नहीं करता। चीन की फिलॉसफी रही है इकोनॉमी की कि माशी तौर पे आपने मजबूत होना है, माशी तौर पे जो दीगर ममालिक हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना है ताकि वो उनकी आप मजबूरी बन जाए और वो आपसे जान ना छुड़ा सकें। तो चीन की ये फिलॉसफी रही है और इसी फिलॉसफी को वो इस्तेमाल कर रहा है भारत के इर्द गिर्द जो ताल्लुकात वो इस्तवार कर रहा है। जो कह लीजिए बांग्लादेश है जहां उसके साथ चीन के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो चाइना उनको करीब ला रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो दूरियां थी भारत उनको इस्तेमाल करता रहा था। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती थी, जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, भारत की रॉ जो है अपनी प्रॉक्सीज को वहां पे ट्रेन करती थी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ टारगेट्स देती थी, वो यहाँ पे दहशतगर्द जो हमले होते थे वो एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अब चाइना जो है वो अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा है अमीर मुत्तकी और जो पाकिस्तान के वजीर खारजा है इसाक डार, उनको करीब ले आया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर है। उसकी वजह यह है कि माजी में अगर आप देखिए आज से 6-8 महीने पहले तो जो पाकिस्तान था वो अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाता था कि अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान की जो सेंट्रल हुकूमत है वो प्रोटेक्ट कर रही है तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के जो खारजी दहशतगर्द हैं उनको, वो यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। उनमें कई ऐसे अफगान नेशनल हैं जो जो यहाँ पे फौज के हाथों मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नरम गरम रहते थे। कभी जो अफगान माजरीन है उनका मसला दोनों के दरमियान कशीदा हो जाता था, कभी जो तोरखम बॉर्डर है और जो ट्रेड है उसके मामलात जो है वो गड़बड़ हो जाते थे, कभी जो है वो एक दूसरे से जो सिफारती मामलात हैं उनमें जो है वो तलखी आ जाती थी। लेकिन अब चीन ने कलीदी किरदार अदा किया। गुज़िश्ता हफ्ते बाकायदा जो इसाक डार साहब 19 अप्रैल को गए थे अफगानिस्तान, वहां उन्होंने वजीर खारजा अमीर मुत्तकी के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद
जो 3 दिन का दौरा हुआ है इसहाक डार साहब का, और 20 मई को जो अहम मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी और इसहाक डार के दरमियान, और ये मुलाकात करवाने वाला चाइना है। चाइना ने दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, जो है वो दाएं हाथ पे इसहाक डार है, बाएं हाथ पे अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी हैं, दरमियान में जो है वो चीन के जो सफीर हैं, चीन के जो कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, और चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हाथ पकड़े हुए हैं। ये पैगाम है, ये सिग्नलिंग है दुनिया के लिए, ये सिग्नलिंग है भारत के लिए कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को साथ लेकर चलेगा। तो बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये साथ मिलकर चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चाइना की वजारत खारजा है, उनकी जानिब से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में अपने अपने सफीर तैनात करेंगे। होता यह है कि जो मुल्क होता है, यानी पाकिस्तान जो है, उसका डिक्लेरेशन होगा, उसका फॉरेन ऑफिस बताएगा आमतौर पे जो होना चाहिए कि हम जो है वो अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात कर रहे हैं, या अफगानिस्तान को बताना चाहिए था। लेकिन चीन ने यह प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है वो एक दूसरे के मुमालिक में सफीर तैनात कर रहे हैं। 2021 में जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तब से कई मुमालिक हैं, या कह लीजिए किसी भी मुल्क के जो सिफारती ताल्लुकात हैं, अब तक जो कह लीजिए अफगानिस्तान को तस्लीम करना है, वो किसी मुल्क ने नहीं किया है। चाइना ने अपना एम्बेसडर लगाया हुआ है, यूएई ने अपना एम्बेसडर लगाया हुआ है, रशिया ने अपना एम्बेसडर लगाया हुआ है, सफीर लगाया हुआ है, एक्सचेंजेस है दोनों के, एक दूसरे के मुमालिक में है सफीर, लेकिन जो तस्लीम करना होता है रियासत की एग्जिस्टेंस को, वो अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। और अब पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में आ गया है, चाइना, रशिया, यूएई के बाद पाकिस्तान, जो अपना जो सफीर है वो अफगानिस्तान में तैनात करने जा रहा है, और अफगानिस्तान का सफीर पाकिस्तान में आने वाला है। अब तक चार्ज दी अफेयर था, यानी कि नुमाइंदा था अफगानिस्तान में पाकिस्तान का, पाकिस्तान में अफगानिस्तान का, जो कि सिफारती मामलात को देखता था। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, चाइना ने ये मामलात हल करवाए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए अहम है कि गुज़िश्ता दिनों जो जयशंकर हैं, भारत के जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने राब्ता किया था अमीर मुत्तकी के साथ, और कई सालों के बाद, आई थिंक मोर देन अ डिकेड, 10 से 15 सालों के बाद ये राब्ता हुआ था। 90 की दिहाई में जब कंधार हाईजैकिंग वाला केस मामला हुआ था, एपिसोड हुआ था, उस वक्त जो है वो सिफारती राब्ते हुए थे अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, भारत के दरमियान। और उसके बाद, उस जमाने के बाद, अब जयशंकर को याद आई अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा है अमीर मुत्तकी, उनसे राब्ता किया गया, उनसे बात की गई। लेकिन अब चाइना के विजिट के बाद वो जो इंडिया ने कोशिश की थी कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ, रीजन में जो है वो इस्तेमाल करे, तो बजाय नजर आ रहा है कि ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि चीन ने अफगानिस्तान से कहा है कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये गेम चेंजर है। और 2025, आप ये याद रखिएगा, 2025 इस खित्ते का, साउथ एशिया का, बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है। मई का महीना आ गया है, गालिबन अब 8 माह रह गए होंगे, 7-8 माह, और ये 7-8 माह जो है ये गेम चेंजर है इस पूरे खित्ते के लिए, साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए, और रीजन में दीगर जो ममालिक है। और अगर जो भारत है वो बाज ना आया, भारत ने अगर अपने आप को लगाम ना दी, और नरेंद्र मोदी इसी तरह भारत की बर्बादी करता रहा, तो भारत जो है वो मिस कर जाएगा। वो जो ट्रेन चल रही है ना, तरक्की की, खुशहाली की, आवाम की बेहतरी की, वो भारत मिस कर जाएगा, और भारत फिर इस खित्ते में तनहा रह जाएगा। कोशिश ये थी वेस्ट की, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो एस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिका की, कि वो भारत को काउंटर बनाए चीन का। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो नॉन इंटरवेंशन की है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, मुझे मेरा देश मुबारक, यानी अमेरिका फर्स्ट, मैं अमेरिका की परवाह करूंगा, दुनिया जाए बाढ़ में, मुझे ना अफगानिस्तान की फिक्र है, ना सीरिया की फिक्र है, ना मुझे इराक की फिक्र है, ना मुझे वियतनाम की फिक्र है, मुझे कहीं की फिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे अमेरिका की फिक्र है। इसीलिए अब जो धचके लग रहे हैं भारत को, वो बड़े बड़े धचके अमेरिका की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। चाइना जहां पे जो गेम खेल रहा है ना, बड़ी गेम खेल रहा है, बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। मेरा ख्याल है आप अगर थोड़ा सा स्टडी करें, जो एकेडमिया है जो आप बता रहा है, और जो 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान ने कर दिया है, पाकिस्तान ने जिस तरह J-10 तैयारों से जो राफेल तैयारों को गिराया है, राफेल तैयारे सिर्फ फ्रांस का गुरूर नहीं थे, राफेल तैयारे वेस्ट का गुरूर थे। वेस्ट उन पे फख्र करता था, नाज करता था, और वेस्ट समझता था कि हमने राफेल बनाया है तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ी एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, इंडस्ट्री थी। लेकिन जो चाइना है और पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्किल था,
चाइना का इक्विपमेंट था, जो चाइना था उसने जो है वो पाकिस्तान के जरिए कह लीजिए या पाकिस्तान ने मुआवनत की, उससे जो है वो अपना जो जहाज थे या अपना असला था उसका नाम जो है वो कह लीजिए रिकॉर्ड बना दिया है और दुनिया में अब मांग बढ़ गई है। जो चीनी असला है, चीनी जो जेट्स हैं, उनकी मांग बढ़ गई है और इसका जो कह लीजिए कि क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जाता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत को बड़ा धचका दे दिया है। गुज़िश्ता दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और जो इंडिया है, भारत है, उसके दरमियान सीज फायर करवाया। इंडिया जो था, भारत जो था, वो मुंह छुपा रहा था। भारत इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ना नरेंद्र मोदी तस्लीम करने को तैयार था, ना जयशंकर तस्लीम करने को तैयार था, ना विक्रम मिस्री जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है वो तस्लीम करने को तैयार था। कोई ये तस्लीम करने को भारत में तैयार नहीं था। लेकिन जो अमेरिका है या डोनाल्ड ट्रंप है, उसको ये नहीं कह रहे थे कि आपने जो है वो सीज फायर नहीं करवाया। अब क्या हुआ है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने पै दर पै झटके दिए हैं। पहले इनके जो ट्रेवल एजेंट्स थे उन पे बैन लगा दिया गया, भारत के इलीगली ये भारतीयों को जो है अमेरिका पहुंचाते थे। फिर इनके जो आम थे, आम इनके तकरीबन $5 लाख के बर्बाद कर दिए गए, अमेरिका पहुंचे, इनको कहा डिस्कार्ड कर दो। अब जो बड़ा धचका लगा है वो जो एप्पल कंपनी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत में जो एप्पल की प्रोडक्शन है, एप्पल जो कह लीजिए आईफोन्स है, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक जो कि सरबराह है, सीईओ है एप्पल कंपनी के, उनसे कहा था, कतर में जब वो थे तब उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एप्पल की, वो जो है वो तुम लेकर आओ, कहां पर? अमेरिका में लेके आओ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे और कहा, मैंने एप्पल के टिम कुक को बताया था इनके आईफोन जो अमेरिका में सेल होते हैं वो अमेरिका में बनेंगे, भारत में नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 25% टैक्स जो है वो लागू होगा, अमेरिका को देना होगा। यानी एप्पल कंपनी को अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, धमकी लगा रहा है, अगर भारत में ही तुमने बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं एप्पल के आईफोन्स, तो जो अमेरिकन सिटीजन है उनको जब उसको फरोख्त करोगे तो 25% टैक्स देना होगा। तो भारत के खिलाफ ट्रंप तो जो है वो खुलकर सामने आ गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ट्रंप को जो है वो जवाब दे। ये वही ट्रंप है जिसको नरेंद्र मोदी अपना फ्रेंड कहा करता था कि मेरा फ्रेंड है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।